जो भी नेता उस ज़मीनी सच को किनारे करके किसी संकल्प में या सपने को बुनेगा, तो बार-बार कामयाब नहीं हो सकेगा। मुझे लगता है अखिलेश बहुत प्रैक्टिकल हैं। जहाँ तक बड़े दलों की बात रही तो उनके पास क्या है? बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के साथ जिस तरह का गठबंधन उन्होंने 2019 में किया, तो उसको वो टेस्ट कर चुके हैं। उसका स्वाद वो चख चुके हैं। वो जान चुके हैं कि उसका ज़ायका क्या है। अगर आप बहुजन समाज पार्टी में जाते हैं, अगर आप हाथी की सवारी करते हैं। क्योंकि पिछली बार हमने देखा 2019 में कि जो जिस तरह का एक गठबंधन हुआ उसमें जिन सीटों पर, खासकर जो कस्बाई सीटें थीं पूर्वांचल की, जहाँ पर एक कह सकते हैं कि मोदी की प्रचंड बहुमत की लहर होने के बावजूद जहाँ पर जातीय समीकरण, जहाँ पर मुस्लिम, यादव और ओबीसी प्लस जो प्रत्याशी की जाति है, वो सारे जो गणित थे उसमें, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो सीटें जीतने लायक थी, वो सीटें मायावती ने अखिलेश से हत्या ली थी। और अखिलेश बेसिकली उनको बहुत अर्बन सीटें दे दी गई और अर्बन सीट्स में बीजेपी का उस वक़्त वेग ज़्यादा था, बीजेपी का उस वक़्त लहर ज़्यादा थी, उस 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मायावती ने बाय हुक और क्रुक जो सीटें जिसमें विनेबिलिटी फैक्टर था, जिताने का जिसमें दमखम था, वो उन्होंने ली अखिलेश की मर्ज़ी के खिलाफ। और इसीलिए देखा कि साहब ज़्यादा सीटें मायावती को मिली। तो उससे कोई लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं हुआ। जो लाभ हुआ वो मायावती को हुआ और यहीं से धीरे-धीरे वो जो गठबंधन था, वो जो केमिस्ट्री थी बुआ-भतीजे की, वो फिर बिखरती ही चली गई। हालाँकि अखिलेश यादव ने कोशिश करी ऐन वक़्त तक कि भाई अपना धैर्य ना खोएँ और एक बार जैसे शादी में आदमी फँस जाता है, फिर सोचता है चलो भाई ठीक है, जब तक बारात विदा ना हो जाए, किसी तरह से मान-अपमान का ध्यान रखता है। तो अखिलेश जी का जो 2017 में मैं देखता हूँ, वो यही था कि सम्मान के लिए ही उन्होंने उस गठबंधन को बचाए रखा, लेकिन ज़ायका उनको मिल चुका था। जहाँ तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस जो एक बड़ी पार्टी है, जो सबसे पुरानी पार्टी है उत्तर प्रदेश की और अगर आप देखें 70-75 साल में, तो कम से कम 2-3 मौके ऐसे आए, जब कांग्रेस 300 के पार गई, लेकिन वो ज़माना दूसरा था, इंदिरा गांधी का था, राजीव गांधी का था, नेहरू का था। अब की स्थिति वो नहीं, मैं तो कहूँगा कि 30-32 साल से कांग्रेस अ, ट्रायंगुलर फाइट में भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसी पार्टी के साथ भले ही उसमें 2 बड़े चेहरे हों प्रियंका गांधी के और राहुल गांधी के, उसके साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। और एक जो कहते नहीं है तेजस्वी फैक्टर, बिहार में जो तेजस्वी यादव को जो जिस दिन मशीनें खुली ईवीएम की और जिस दिन नतीजे आए, जब उन्होंने स्कोर बोर्ड देखा, तो ज़रूर माथा पटका होगा। ज़रूर उनको एक करंट लगा होगा कि हमने गलती कर दी, इतनी सीटें कांग्रेस को देके। अगर हम कांग्रेस को कम सीटें देते, प्रतीकात्मक सीटें देते, तो हो सकता है कि हम ये चुनाव जीत गए होते और आज तेजस्वी जो है बिहार के मुख्यमंत्री होते। तो वो जो तेजस्वी फैक्टर है, या आप कह सकते हैं कि जो जिस तरह से तेजस्वी ने एक बड़ी पार्टी मानकर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, वो गलती चाहते ना चाहते हुए भी अखिलेश यादव नहीं करेंगे। हालाँकि कोई मनभेद नहीं है, अखिलेश यादव का कोई राहुल गांधी से मनभेद नहीं है और मैं पार्लियामेंट कवर करता रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि मुलायम सिंह यादव जहाँ बैठते हैं विपक्ष की जिस बेंच पर, उसके उनके बगल में अ, सोनिया गांधी बैठती हैं और उनके ठीक पीछे, मुलायम सिंह यादव के ठीक पीछे राहुल गांधी बैठते हैं और राहुल गांधी से कुछ दूर पर फारूक अब्दुल्ला हैं, सुप्रिया सूले हैं और वहीं पर अखिलेश यादव बैठते हैं। तो एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की। पोस्ट पोल अलायंस हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन प्री पोल अलायंस, चुनाव से पहले कोई अलायंस अखिलेश यादव कांग्रेस से करेंगे तो उसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कि जब स्ट्रेंथ नहीं, आपके पार्टनर के साथ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर दो केमिकल्स मिल रहे हैं तो उसका जो रिएक्शन हो,
एक अच्छा कंपाउंड बने, तो वो कंपाउंडिंग कांग्रेस के साथ सपा की नहीं। तो इस वजह से जो जो बड़ी पार्टियां हैं उनके साथ जाने का कोई मतलब नहीं, कोई तुक नहीं है। अब बात आती है पश्चिमांचल की, तो पश्चिमांचल में आप देखें कि आप कह सकते हैं कि साहब आरएलडी में क्या दम था, आरएलडी की क्या परफॉर्मेंस है। भाई जो अजीत सिंह हाशिए पे आ गए थे, जीरो हो गया था उनका जो, अगर आप देखें लोकसभा में उनकी जो सीट्स हैं, तो अब जीरो के साथ क्यों चले? जीरो के साथ इसलिए चले गए क्योंकि जीरो जो है उसमें बहुत सी ताकत आ गई है। जीरो के आगे किसान खड़ा हो गया है, और जीरो के जब बगल में कोई भी आप संख्या डालेंगे तो जीरो की ताकत बढ़ती है। तो आज किसान आंदोलन के बाद से जिस तरह से वो जो जाट बेल्ट है, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर और अलीगढ़ और बुलंदशहर, ये जो बेल्ट है विच स्ट्रेचेस फ्रॉम सहारनपुर राइट अप टू अलीगढ़, है ना, और पेनिट्रेशन उसका मुरादाबाद तक है। वो जो एक त्रिकोण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां पर जाट एक गिनती में है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जो किसान की जो पॉलिटिक्स है, किसान की जो सियासत है, भारतीय किसान यूनियन की टिकैत साहब के, महेंद्र टिकैत सिंह के ज़माने से, चौधरी चरण सिंह के ज़माने से उसको रिवाइव किया है, उसको रिलॉन्च किया है जयंत चौधरी ने। तो वो जो एक अलायंस है वो बहुत नेचुरल है आरएलडी के साथ। आरएलडी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। अगर आप इतिहास में मत जाइए, पृष्ठभूमि पे मत जाइए, अगर आप उनकी पिछली 5 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं राष्ट्रीय लोकदल की, तो वो आपको, उससे बड़ी पार्टी तो राजभर की लगेगी आपको। लेकिन आज के जो समीकरण है, किसान आंदोलन के बाद एक यू टर्न वेस्टर्न यूपी में आया है, और यहां तक आया है कि 2017 में, 2017 में जो मुजफ्फरनगर के दंगे थे 2013 के, जो कैटलिस्ट प्ले कर रहे थे, जो एक तरह के बेहद निर्णायक थे, जिन्होंने ध्रुवीकरण में बहुत मदद करी, और जिस दंगों को लेकर अमित शाह और आजम खान, इन दोनों पर इलेक्शन कमीशन ने प्रतिबंध लगा दिया बोलने से, उस ध्रुवीकरण को रोकने से, वो आज डाइल्यूट हो गया। किसान आंदोलन ने वो जो जाट और मुस्लिम्स के बीच में जो मुजफ्फरनगर से लड़ाई शुरू हुई थी, वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दी है, जिसका लाभ आज मैं कहूँगा कि जयंत चौधरी को मिला है। तो जयंत चौधरी के साथ गठबंधन जो है, वो मुझे लगता है हर सूरत से वो सही है। इसी तरह से जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे आप कह लें महान पार्टियां हैं, राजभर की पार्टी है, या अपना दल में अनुप्रिया पटेल की जो मदर हैं और सिस्टर हैं, उनके साथ जो बातचीत हो रही है, या और जो छोटी छोटी पार्टियां, उनसे एडवांटेज ये है कि इस बार जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो भाजपा का साथ नहीं दे रहा है, वो ओबीसी है, पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट। और ये नाराज है पिछले 5-6 महीने से, जब से इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में चेहरा देखा कि साहब हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, हम कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं कराएंगे, वी आर नॉट गोइंग विद दिस। और जब उन्होंने लोकसभा में कहा, राज्यसभा में कहा, भाजपा का ये जो फैसला था कि साहब हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, हो सकता है संवैधानिक रूप से या सरकार की जो मजबूरियां नहीं है नौकरियां देने में, उन सब को लेकर एक सरकार की भीतर की राय हो सकती है। लेकिन अगर आप विशुद्ध राजनीति की बात करेंगे तो ये एक ब्लंडर था। इसलिए ब्लंडर था क्योंकि राजनाथ सिंह और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी, इन्होंने घूम घूम कर उत्तर प्रदेश में कहा कि हमारी सरकार आने दीजिए। आप देखिएगा कि हम जब सेंसस होगा 10 साल बाद, जो सेंसस होता है और जो 2021 में सेंसस है, कि हम हर सूरत से हम जातिगत जनगणना लाएंगे, कास्ट बेस हम सेंसस कराएंगे, और फिर हम बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज देंगे जो पिछड़ा और अति पिछड़ी जातियां हैं। ये बातें उन्होंने कही। अब अगर ये बात ना कहते, वायदे ना करते, वचनबद्ध ना होते, तो कोई बात ही नहीं थी। अब क्योंकि ये वायदे कर चुके हैं आप, आपने आस बढ़ा दी ओबीसी वोटर की, और फिर आप पीछे हट गए। ये जो पीछे हटना था, बैकफुट पर आना था, इसने बहुत नुकसान किया। और अगर आप देखें, मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी सियासत की पिच पर
जैसे वानखेड़े साहब पत्रकार हैं, ये अखबार की पिच पर, मीडिया की पिच पर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। ये सनत जयसूर्या हैं। पहली गेंद पर छक्का मारते हैं और हमारे जैसे पैनलिस्ट जब बैठते हैं इनके साथ तो हम लोग सच में बताते हैं, हमें घबराहट होती है। एक तो बड़े भाई हैं और जो इनका एक धारा प्रवाह बोलने का तरीका है, स्ट्रेस, पॉज़, इनकी जो आवाज़ है और जिस तरह से ये गरजते हैं, ये बोलते नहीं हैं, ये गरजते हैं, तो हम लोग डर जाते हैं। एग्रेसिव हैं, फ्रंट फुट के प्लेयर हैं। मोदी भी फ्रंट फुट के प्लेयर थे। मैं पहली बार देख रहा हूँ पिछले 7-8 महीने में बार-बार बैक फुट पे जा रहे हैं, बार-बार बैक फुट पे जा रहे हैं। मुझे लगता है कहीं हिट विकेट ना हो जाए, इतना पीछे जा रहे हैं। आप देखें किसान आंदोलन को वापस लेना, जातिगत जनगणना में पीछे गए। इस वजह से ओबीसी नाराज है और ओबीसी की जो चाबी है वो छोटी-छोटी पार्टियों के पास रूफी जी है, छोटे-छोटे दल जो हैं। और इन्हीं छोटे-छोटे दलों को इकट्ठा करने में अखिलेश यादव लगे हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आखिरी में, क्योंकि सिद्धार्थ भाई सुन रहे हैं, अजय भाई आ चुके हैं, सारे लोग आ चुके हैं और श्वेता जी भी बैठी हुई हैं और इसलिए उन सबको बोलना है, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। एक चीज़ मैं और कहूँगा, ये जो छोटी-छोटी हैं, पार्टियाँ हैं, यही इस बार इलेक्शन तय करने जा रही हैं। और अखिलेश यादव के बारे में मैं कहूँगा कि बूंद-बूंद से सागर बनाना वो सीख गए अपने पिताजी की तरह। मुलायम सिंह यादव से एक बहुत बड़ा जो उन्होंने इंस्पिरेशन ड्रॉ किया है कि भाई ये जो छोटे प्लेयर हैं, नॉट बिग प्लेयर्स। देखिए मुलायम सिंह यादव ने कभी भी बड़े खिलाड़ियों के साथ मैच नहीं खेला। काशीराम भी छोटे खिलाड़ी थे जब उन्होंने अर्ली 90s में उनके साथ गठबंधन किया था। मुलायम सिंह यादव की वजह से काशीराम बड़े हुए हैं। हाथी तभी बड़ा हुआ है। तो मुलायम सिंह यादव ने कभी बड़ी पार्टियों के साथ, ठीक है उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस को समर्थन दिया, ये सब मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन साथ नहीं गए और अपने पापा से ये जो लायक बेटा है, इसने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी कि कैसे छोटे लोगों को लेकर आगे चलना है, छोटी पार्टियों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। हम बड़ी पार्टियों के पचड़े में नहीं पड़ेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।